गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं इनकम अंडर दी हेड सैलरीज करने वाले जो हमारा हेड्स ऑफ इनकम का फर्स्ट है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने इसका पहले ही कवर कर लिया था। ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमने पहले कवर कर लिया था। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रिसीव्स कर लिया था, जिसके अंदर हमने करा था एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस का अलग टॉपिक भी था जो हमने इससे पहले ही कवर कर लिया था। ओवर टाइम अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, सिटी सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस और इंटीरियर अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, ये सारे हमारे अलाउंसेस थे। जैसे कि प्रोजेक्ट अलाउंसेस है, टिफिन है, लंच लंच हो गया, डिनर अलाउंसेस हो गया, एनी अदर कैश अलाउंसेस हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस हो गया, बर्डन अलाउंसेस हो गया। ऐसे हमारे काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं। ठीक है ना। आगे अलाउंसेस क्या होता है वो भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर करा दी। पहले जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले जाकर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब डालेंगे हम टॉपिक लिखेंगे, मेरे साथ में राइट डाउन करते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। लिखेंगे लिखेंगे अलाउंसेस अलाउंसेस allowances allowances paid to perform paid to perform paid to perform duties 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 section 10 subsection 14 clause 1। और इसका हमारा रूल आता है इसके अंडर में हमारा आता है रूल। लिखेंगे रूल, पहले राइट डाउन करते हुए चलेंगे, बाकी आपको मैं पूरा एक बार में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे रूल नंबर हमारा 2B। ये हमारा रूल है और हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1। ठीक है, जो फर्स्ट आता है इसके अंदर हम पहले लिखने वाले हैं ट्रीटमेंट। आइए राइट डाउन करते हुए साथ में लिखते हुए चलेंगे, हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं। लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, राइट डाउन करेंगे फॉलोइंग allowances allowances following allowances by by whether by whether name called name called name called are are exempt exempt to the extent of extent of extent of of actual actual amount actual amount received 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 or spent or spent whichever whichever is whichever is lower। और इसे हम कहते हैं स्पेशल अलाउंसेस भी कहते हैं इसे। ठीक से लिख लेंगे स्पेशल स्पेशल अलाउंसेस, इसे हम स्पेशल अलाउंसेस भी कहते हैं, स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, अगर हम इसके अंदर बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल अमाउंट जो हमें मिला है तो यह जो हमने खर्च करा है, ठीक है, जो इन दोनों में से अगर जो हमारा सबसे कम होगा, ठीक है, उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा हाइयर होगा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो हमारा लोअर होगा इन दोनों में से हम उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। इसके आगे बात करते हैं वो, अब टेबल बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ में। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट सॉरी अलाउंसेस लिखेंगे और पेड फॉर लिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, अब लिखते हैं मेरे साथ में
लिखेंगे पहले अलाउंसेस, अलाउंसेस, अलाउंसेस। इसके अंदर हमारे 6 अलाउंसेस आते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे पेड फॉर, डिवाइड कर लेंगे इसे हम, फिर लिखेंगे पेड फॉर। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट, लिखेंगे फर्स्ट अलाउंसेस में आता है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यानी कि ट्रैवलिंग को होने वाला खर्चा। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो पहले ही ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस मतलब कर लेते हैं, जो उसको जितनी भी टिकट्स होगी या फिर बिल्स मान लीजिए, ठीक है, कहीं जैसे कहीं जाते हैं वहाँ की टिकट होगी, तो वो है ना कंपनी से जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उससे जाके रिकवर कर लेते हैं उसका अमाउंट। ये लिखते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस में हमारे एक तो नॉर्मल होता है, एक हमारा डिफॉल्ट होता है। अगर हमारा डिफॉल्ट के अंदर जैसे क्या आता है हमारा ट्रैवलिंग आता है, जैसे अगर यहाँ पर मैं बहुत लिख दूँ यानी कि हमारा नॉर्मल भी उसके अंदर कंसिडर्ड है और डिफॉल्ट भी हमारा उसके अंदर कंसिडर्ड है। लेकिन फर्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रैवलिंग 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 अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ठीक है, ये है हमारा बहुत, यानी कि इसके अंदर हमारा कंसिडर होता है, नॉर्मल भी होता है हमारा, डिफॉल्ट भी इसके अंदर कंसिडर्ड होता है। अगर पेड फॉर के लिखते हैं इसके अंदर तो लिखेंगे ग्रांटेड टू मीट, ग्रांटेड granted to meet the cost of travel on tour or on ट्रांसफर। जैसे कि मैंने समझा दिया था कि जो हमारा एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो उसके बिल चाहिए वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। जो हमारा एम्प्लॉयज होता है फिर वो उनको एम्प्लॉयज को जितना भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ जो एम्प्लॉयज का, उनको फिर वो पेड पेड कर देगा। आइए अब आगे लिखते हैं। जो आता है हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा डेली अलाउंस, जो डेली पे होने वाला हमारे खर्चे हैं हम उसके बारे में लिखने वाले हैं। आप लिखेंगे सेकंड, सेकंड लिखेंगे डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस के अंदर भी हमारा बहुत आता है, बहुत कंसिडर्ड होता है, यानी कि हमारा नॉर्मल भी आता है, डिफॉल्ट भी आता है। इसके अंदर में हमारा ये लिखते हैं डेली अलाउंसेस को, डेली अलाउंसेस ग्रांटेड टू टूर, ग्रांटेड ग्रांटेड ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर 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 मीट टू मीट दी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लिखेंगे ऑर्डिनरी 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 डेली डेली चेंजेस चेंजेस। इसके बाद हमारा थर्ड आता है, लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में, क्योंकि ये हमारे नोट्स का भी काम करेगा और साथ में हमारे जो रिवीजन का टाइम है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम उसी से जितने भी हमारे नोट्स हैं हम उसी से ही पूरा रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, जो क्या आता है, थर्ड आता है कन्वीनियंस अलाउंसेस। लिखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड आता है हमारा कन्वीनियंस अलाउंसेस। कन्वीनियंस अलाउंसेस को ब्राइट डाउन करेंगे, जो हमारा थर्ड आता है लिखिए कन्वीनियंस कन्वीनियंस अलाउंसेस, अलाउंसेस। इसके अंदर भी हमारा बहुत आता है, यानी कि हमारा नॉर्मल भी आएगा और डिफॉल्ट भी आएगा। इसके अंदर में हमारा ये राइट डाउन करते हैं, पेड फॉर को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे ग्रांटेड ग्रांटेड टू मीट दी मीट दी मीट दी एक्सपेंडिचर incurred expenditure expenditure incurred incurred on convenience
means official duties, official duties, ऑफिशियल ड्यूटीज या तो हमारा कन्वीनियंस अकाउंट होता है जो हमारा खर्चा होता है, ठीक है, उसी को ही जो हमारा एम्प्लॉयज होता है वो एम्प्लॉय से कलेक्ट कर लेता है, कन्वीनियंस उसे कहते हैं। और हमारा हेल्पर अलाउंस, अगर कोई भी इमरजेंसी में अगर हम एम्प्लॉयज की हेल्प करते हैं उसे हम क्या देते हैं, एम्प्लॉय हेल्पर, उसे कहेंगे हम हेल्पर अलाउंस। जो क्या आता है हमारा फोर्थ आता है हमारा हेल्पर, हेल्पर अलाउंस। फोर्थ आता हमारा वो आता हमारा हेल्पर अलाउंस। जैसे पेड फॉर लिखेंगे, अब इसका हम लिखने वाले पेड फॉर। आइए लिखते हैं हेल्पर अकाउंट का, लिखेंगे ग्रांटेड टू मीट, ग्रांटेड टू मीट, टू मीट दी, मीट दी एक्सपेंडिचर ऑन, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन अ हेल्पर, ऑन अ हेल्पर, ऑन अ हेल्पर फॉर ऑफिशियल, ऑफिशियल, ऑफिशियल ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आने वाला, अभी मैंने आपका हेल्पर अकाउंट्स बता दिया था जो खर्चा होता है, ठीक है। इसके बाद आने वाला हमारा फिफ्थ आने वाला है एकेडमिक अलाउंसेस को राइट डाउन करेंगे हम लोग, लिखेंगे फिफ्थ, फिफ्थ को लिखेंगे अब, राइट डाउन करेंगे फिफ्थ। फिफ्थ है हमारा एकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। इसके अंदर पेड फॉर में राइट डाउन करेंगे ग्रांटेड, ग्रांटेड एकेडमिक, एकेडमिक के ऊपर होने वाले जितने भी हमारे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसे हम एकेडमिक अलाउंसेस कहते हैं, ठीक है। ग्रांटेड फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, 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 इंक्रीजिंग एकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक रिसर्च एंड, रिसर्च एंड, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग परस्यूट्स, परस्यूट्स, परस्यूट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा अकेडमिक। तो इसके बाद हमारा लास्ट टाइम जो जाने वाला है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंसेस, उसे आप राइट डाउन करेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंसेस अब राइट डाउन करेंगे, जो हमारा लास्ट है जो सिक्स है हमारा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे जिसमें मैं बहुत नहीं लिख रहा उसके अंदर हमारा सिर्फ इसलिए हमारा उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल है, अगर जिसमें बहुत लिख रहा हूँ उसके अंदर हमारा नॉर्मल भी है और डिफॉल्ट रिजीम भी है, ठीक है, दोनों हमारे उसके अंदर है। आइए अब लिखते हैं हम इसे, यूनिफॉर्म अलाउंसेस को राइट डाउन करेंगे। अब लिखेंगे ग्रांटेड टू मीट, ग्रांटेड टू मीट, ग्रांटेड टू मीट, मीट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, ठीक है, ऑन परचेज, ऑन परचेज, परचेज और मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, ऑफ यूनिफॉर्म। इसके साथ में ये हमारा कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है, जो कि लिखेंगे उसे भी राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो, आपको नोट्स क्लियर भी हो। अगर आपको मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी हम सारे क्वेश्चन है वो हम रात को 11:15 पे कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे फुल टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं हम, उसके अंदर में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं छोड़ रहे। जो हमारी रात को 11:15 पे जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे। अभी तक आपने, आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो जाके पहले सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। मेरे साथ में राइट डाउन करेंगे और हेडिंग डालेंगे आप,
हेडिंग डालेंगे जो कि अलाउंसेस अलाउंसेस paid for meeting paid for meeting paid for meeting out personal 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 expenses जो क्या तुम्हारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लोज सेकंड। तो इसके अंदर हमारा रूल आता है 2BB का रूल आता है, रूल नंबर 2BB। या था हमारा, इसके अंदर हम करने वाले अलाउंसेस पेड फॉर मीटिंग आउट के लिए, ठीक है। जितने भी खर्च जैसे चिल्ड्रन और इसके अंदर आएगा हमारा, पहले हम लिखने वाले ट्रीटमेंट, उसके बाद लिखने वाले हम अलाउंसेस पे लिखेंगे पेड फॉर इसके अंदर भी, ठीक है। मेरे साथ ऐसे टेबल से ही लिखते हुए चलेंगे, इससे आपको समझ में इजीली आएगा और आपको नोट्स रिवाइज करने में भी आपको इजीली हेल्प मिलने वाली है। इससे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है नोट्स से। लिखेंगे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट फर्स्ट लिखेंगे ट्रीटमेंट जो कि हमारा फॉलोइंग फॉलोइंग अलाउंस 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 आर are exempt to the extent of amount received received or the limit specified 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 whichever is लेस। यानी कि इसके अंदर कहना चाहते हैं जो हमें अमाउंट जो हमें रिसीव्ड हुआ जितनी लिमिट है और स्पेसिफिक जो अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है। जो इन दोनों में से अगर हमारा जोन सा कम लिया जाएगा हम उसको एग्जेप्ट मानेंगे, अगर अगर जो हमारा हायर होगा उसको हम एग्जेप्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। आइए अब इस पे लिखने वाले हम पहले लिखेंगे अलाउंसेस भी लिखेंगे, इसके अंदर भी पेड फॉर लिखेंगे इसके अंदर भी। आइए टेबल बना के करेंगे इसको भी। फर्स्ट लिखेंगे अलाउंसेस इसे भी डिवाइड कर देंगे टू पार्ट में, ठीक है। हमारा फर्स्ट लिखेंगे अलाउंसेस, सेकंड लिखेंगे पेड फॉर। फर्स्ट आता है हमारा चिल्ड्रन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, यानी कि बच्चों को होने वाले जितने भी खर्चे हैं उसको हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कहते हैं। आइए लिखते हैं। फर्स्ट ये आता है हमारा, फर्स्ट आता है चिल्ड्रन चिल्ड्रन एजुकेशन एजुकेशन अलाउंसेस अलाउंसेस, ठीक है। पेड फॉर हम इसके आगे लिखने वाले हैं, अब लिखेंगे के अंदर, ठीक है। लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में, पेड फॉर लिखेंगे। अब पेड फॉर के अंदर लिखिए आप एग्जेम्प्ट, लिखिए एग्जेम्प्ट 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 अप टू अमाउंट up to amount up to amount received exempt up to amount received per child or rupees 100 per month or child per child, यानी कि जो भी हमारे जितने भी जो अमाउंट हमें रिसीव मिलेगा पर चाइल्ड के ऊपर, कि जो भी हमारा 100 रुपीज होगा पर बच्चा, यानी कि हर महीने के हिसाब से 100 रुपीज एक बच्चे के ऊपर होने वाला है पर चाइल्ड अप टू अ maximum of two children whichever is whichever
इज लेस। जो हमारा सबसे कम होगा हम उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे एग्जाम्प्ट ही सबसे ज्यादा है, इसके अंदर हमारे एक्सेप्ट है। और नेक्स्ट नेक्स्ट लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है, उसे राइट डाउन करेंगे, जो आता है हमारा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो कि हमारा उसके अंदर बहुत आता है। अगर जहाँ पर भी बहुत लिखा हुआ है यानी कि हमारे इसके अंदर नॉर्मल भी आएगा, हमारा डिफॉल्ट रेजिम को भी हम इसके अंदर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। आइए हम लिखते हैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो आता है हमारे सेकंड, लिखेंगे सेकंड हॉस्टल 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 एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर होटल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। इसके अंदर बहुत आता है हमारा, बहुत यानी कि हमारा जो नॉर्मल है और डिफॉल्ट है, इसके अंदर हमारा दोनों कंसीडर्ड होता है। अगर यहाँ पर भी बहुत लिख रहा हूँ तो यानी कि हम दोनों को कंसीडर करेंगे। इसके अंदर पेड फॉर लिखेंगे अब एग्जाम्प्ट ऑफ, पेड फॉर लिखेंगे अब एग्जाम्प्ट अप टू up to actual amount actual amount actual amount received received per child or rupees 300 per month or per child per child up to a maximum up to a maximum of लिखेंगे child up to a maximum of maximum of two children whichever whichever is less whichever is less। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो ट्रांसपोर्ट में होने वाला खर्चा। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कहीं आने जाना करते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना भी हमारा खर्चा होता है, और जो ब्लाइंड और डीफ स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम उसको लिखने वाले हैं। जो हमारा थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लिखेंगे थर्ड ट्रांसपोर्ट। थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके अंदर आता है हमारा बहुत है, यानी कि हमारा बहुत के अंदर आता है हमारा नॉर्मल भी आता है और हमारा डिफॉल्ट भी आता है। इसके अंदर में इसका लिखेंगे पेड फॉर, लिखेंगे एग्जाम्प्ट, सॉरी, ग्रांटेड 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 फॉर granted for commuting between commuting between residence residence and the place and the place and the place of his duty of his duty rupees 3200 per month for blind or deaf and dumb or dumb or orthopedically orthopedically handicapped handicapped capped employed employee जितने हमारे हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयड है और जो सुनाई नहीं देता और जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन पे किए जाने वाले खर्च को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। इसके अंदर हमारा आता है, हमारा बहुत आता है, यानी कि हमारा इसके अंदर नॉर्मल आता है और डिफॉल्ट, हमारे दोनों कंसिडर्ड होते हैं। इसके बाद हम फोर्थ की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो क्या आता है हमारा अलाउंसेस अलाउड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज पे, ठीक है, राइट डाउन करेंगे, सही लिखेंगे। जो क्या था हमारा फोर्थ
राइट डाउन करेंगे फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा अलाउंसेस अलाउड, allowances allowed transport employees 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 इसके अंदर में हम पेड फॉर में लिखेंगे इसके अंदर एम्प्लॉय एम्प्लॉय वर्किंग एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट in any transport in any transport system to system to system to meet his personal expenditure personal expenditure personal expenditure or or transport transport from one place to another exemption 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 लेंगे इसके अंदर हमारा exemption आती है from one place to another इसके अंदर exemption लिखेंगे exception shall be जो कि आती है हमारी फर्स्ट एग्जाम्पशन आती है लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पशन जो हमारा 70% ऑफ such allowance और रुपीज 10,000 ये हमारा सेकंड है जो मैं ये वाला लिख रहा हूँ ये हमारा सेकंड होने वाला है चलो मैं साइड से लिख देता हूँ और जो हमारा सेकंड होगा रुपीज 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस ये हमारे दो दो एग्जाम्पशन है ठीक है ये हमारे अलाउंसेस अलाउड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के अंदर में उसके बात करने वाले हम फिफ्थ बात करने वाले हमारे जो आता है हमारे स्पेशल कंपलसेटरी अलाउंस ठीक है जिसे हम ट्रिब्यूनल एरियाज के अंदर में ऐड करते हैं जो हमारे इसका पेड ऑफ तक की बात करते हैं तो इसका एग्जेम्प्ट अप टू 200 पर मंथ का होता है ठीक है राइट डाउन करते हैं फिफ्थ जो कि है हमारे स्पेशल कंपलसेटरी 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 अलाउंस जो क्या था हमारा ट्रिब्यूनल एरिया लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रिब्यूनल एरिया इसका अगर पेड फोर की बात करते हैं तो पेड फोर में आएगा इसके अंदर हमारा एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 200 पर मंथ ये हमारे हो गए थे हमने कर लिया अभी 5 कर लिया ठीक है 5 अलाउंसेस कर लिया उसके बाद आने वाला हमारा अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो हमारा सिक्स्थ है लेकिन उसे डाउन डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे नोट्स भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलूँ साथ में ठीक है क्या ये करते हैं राइट डाउन करेंगे जो क्या था हमारा सिक्स लिखेंगे जो हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस को उसे राइट डाउन करेंगे लिखेंगे सिक्स जो क्या था हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड अलाउंस जो इसके अंदर हमारे प्लेटफॉर्म में बात करते हैं इसका एग्जाम्प्ट अप टू है एग्जाम्प्ट अप टू रुपीज 500 सॉरी 800 पर मंथ अब हम सेवन की तरफ चलते जो क्या था हमारा स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस स्पेशल कंपनसेटरी कंपनसेटरी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस अलाउंस जो हमारा हिली एरिया एरियाज yes or subject to certain conditions
conditions and locations। अब लिखेंगे हम इसका पेड फॉर, लिखेंगे हम साथ में लिखेंगे पेड फॉर, इसका जो होने वाला है रुपीज 800 और ₹300 per month, depending depending upon the depending upon the specified 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 locations rupees 7,000 per month in certain area of Jammu and Kashmir of Jammu and Kashmir। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा बॉर्डर एरिया, रिमोट सॉरी लोकेटेड और डिस्टर्ब एरिया और डिफिकल्ट एरिया अलाउंसेस, जिसके अंदर आता है सर्टेन टू सर्टेन कंडीशंस एंड लोकेशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो इसके अंदर हम पेड फॉर भी करने वाली हमारी आती है एट्थ कंडीशंस, लिखेंगे एट्थ कंडीशन, एट्थ अलाउंसेस, ये एट्थ लिखेंगे, जो क्या था हमारा बॉर्डर एरिया रिमोट लोकेलिटी लोकेलिटी। अभी तो आपने सी सचिन चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और एक प्यारा सा कमेंट डालना, ठीक है, और चैनल को लाइक करना ना भूले। आइए अब लिखते हैं लोकेलिटी और डिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड एरिया और डिफिकल्ट एरिया अलाउंसेस ठीक है, लिखेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन conditions and locations। देख अब इसका हम लिखने वाले हैं पेड फॉर, लिखेंगे जो कि हमारा ठीक है 1300 यानी कि 1300 और 1100 और 1050 और ठीक है लिखते चलेंगे वो 750 और 300 और ₹200 पर मंथ। ये हमारा डिपेंडिंग हो गई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफाइड लोकेशंस। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा आएगा नाइन्थ आता है, वो पहले आप इसे राइट डाउन कर लेंगे, जल्दी से लिखेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी करेंगे लेकिन ठीक, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम हो तो बचता जा रहा है, क्योंकि हमारे मई में एग्जाम है, इसी के लिए प्रिपरेशन करें। और रात को जो हमारी 11:15 की जितनी भी हमारी वीडियोज आ रही हैं, ये जो हमारे 11:15 पे आ गई जो महा सीरीज चल रही है, उस अगर आप उसको कर लेते तो आपका मई एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो। तो उसके अंदर हमारे एक दिन होते हैं हमारे कंसेप्ट के लिए, सेकंड दिन होते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि आज हम करने वाले हैं, आज रात को जो हम करेंगे 11:15 में, उसमें होने वाले हमारे क्वेश्चंस जो हमारे बेसिक कंसेप्ट से कल रह गए थे, कुछ इमरजेंसी रीजन की वजह से हमें क्लास को ड्रॉप करना पड़ा था, वरना तो हमारे काफ़ी लेंथी भी क्लास जाती थी, लेकिन कुछ इमरजेंसी रीजन की वजह से उस क्लास को ड्रॉप करना पड़ा था, ठीक है। और आज हम उसके बदले करने वाले, आज हम करने वाले बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस, और हम करने वाले एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर हम इसी के अंदर कवर कर देंगे आज ही, ठीक है। उसके बाद हमारा कल होने वाला है रेसिडेंशियल स्टेटस करेंगे उसके बाद,
ठीक है, आइए अब करते हैं, इस पे वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लिखेंगे अब जो हमारा आता है नाइन्थ आता है अपना, नाइन्थ लिखेंगे। नाइन्थ हमारा कंपनसेटरी, राइट डाउन करेंगे। और जो कि हमारा नाइन्थ आता है कंपनसेटरी फील्ड, कंपनसेटरी फील्ड, कंपनसेटरी फील्ड लिखेंगे, कंपनसेटरी फील्ड। ठीक है, आप लिख लेंगे तब तक। कंपनसेटरी फील्ड, फील्ड एरिया, एरिया अलाउंस, अलाउंस, अलाउंस। इसका हम पेड फॉर लिखने वाले हैं नाइन्थ का, ये हमारा ये नाइन्थ जो कि हम इसका पेड फॉर लिखने वाले हैं एग्जेप्ट, एक्सेप्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2600 पर मंथ। ठीक है, इसके बाद ये आने वाला है हमारा, इसके बाद आएगा हमारा कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, जो हमारा 10th होने वाला है। लिखते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस अभी हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे मई में एग्जाम है। ठीक है, लिखेंगे जो कि हमारा 10th आता है कंपनसेटरी, 10th हमारा कंपनसेटरी, कंपनसेटरी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फील्ड एरिया, फील्ड एरिया, फील्ड एरिया या अलाउंस। 10th हमारा कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस इज, इसका अगर हम पेड फॉर लिखेंगे, अब हम इसका एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अप टू अ, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ। और हमारे इसके बाद हमारा आने वाला 11, 11 पॉइंट, 11 पॉइंट जो क्या आएगा हमारा हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है इसका। लिखेंगे हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अलाउंस, अलाउंस, अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर होने वाले खर्चे को हम कहते हैं हाई एल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, फोर्सेस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, एरियाज, एरियाज सब्जेक्ट, subject to certain conditions, certain conditions and locations and locations। इसका हम प्लेटफॉर्म लिखेंगे अप टू, प्लेटफॉर्म लिखेंगे अप टू रुपीज, रुपीज 1060 पर मंथ फॉर, फॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ रुपीज 9000 टू 15,000 फीट, फीट। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसी के अंदर यही, अप टू रुपीज, अप टू रुपीज 1600, 1600 पर मंथ, पर मंथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अबव रुपीज 15,000 फीट, फीट। ठीक है, ये हो गया हमारा 11 तक हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आता है हमारा 12th आएगा जो हमारा होगा एनी स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, उसको राइट डाउन करेंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे जो कि हमारा 12th आता है,
12th, making any special, any special allowance, any special allowance in the making any special allowance in the nature of in the in the nature in the nature of counter counter insurgency insurgency allowances allowances granted to the members 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 of members of the armed forces armed forces operating in areas away from away from away from away their their permanent permanent locations. इसका हम पेड फॉर लिखेंगे तो इसका पेड फॉर तो हमारा बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, आप उसी के साथ में लिख लेंगे, जो कि हमारा रुपीज 3,900 पर मंथ। ये हमारा पेड फॉर इसमें ऊपर होगा हमारा पर मंथली के अकॉर्डिंग 3,900 का। और हमारा 13 होते हैं एनी स्पेशल अलाउंसेस इन नेचर, इसमें लिखिए 13, इसमें लिखिए 13, 13 को राउंड डाउन करेंगे, लिखेंगे 13, 13 एनी स्पेशल 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 अलाउंस अलाउंस इन अलाउंस इन अलाउंस इन nature of special compensatory highly active field area allowance granted to the granted to the granted granted to the member of the armed forces, the armed forces और इसका पेड फॉर होने वाला है हमारा 4,200 पर मंथ का। ठीक है, अगर हमारा पेड फॉर जो हमारा नेक्स्ट है जो लास्ट हमारा जो 14 हमारा आता है 14, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, लेकिन 14 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट आता है, जो कि एनी स्पेशल अलाउंस एनी स्पेशल अलाउंस in the nature of island duty duty allowance allowance granted to granted member of member of the armed forces in Andaman and Nicobar and Lakshadweep Lakshadweep group of Lakshadweep group of island और इसका हम पेड फॉर लिखेंगे, इसका पेड फॉर होने वाला है हमारा, जो कि हमारे 3,250 पर मंथ का हमारा पेड फॉर है, लेकिन पेड फॉर हमारा 3,200 पर मंथ,
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे करने वाले हैं हम हाउस रेंट अलाउंसेस का, जो कि हमारा सेक्शन है सेक्शन 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ये है हमारा। ठीक है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट हो गया, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट करेंगे। और रात को 11:15 पे एक हमारी जो हमारी अभी तक जो महा सीरीज आती है, ठीक है, वो आने वाली है। ये मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।